तो नमस्कार भाइयों, कैसे हो सारे। ये एक सीरियस वीडियो रहने वाली है। आज मैं स्टूडेंट के बिहाफ पे बात करना चाहता हूँ। स्टूडेंट के साथ जो प्रॉब्लम हो रही है एंड जो ये सिस्टम कर रही है, मैं हमेशा अपने आप को एज अ भाई पोर्ट्रे करता हूँ आप सभी लोगों को। एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि यार कुछ हमारे जो भाई बहन हैं जिसको मैं बात करता हूँ, जिससे टेलीग्राम पे बात हो जाती है या कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ। अभी रिसेंट में ट्रेंड ये रहा है कि सीबीएसई जो पेपर सेट कर रहा है फॉर बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है, वो 3-4 सेट बना रहा है एंड उसमें कोई मतलब कंपैरिजन नहीं है। कोई सेट बहुत ज़्यादा इजी हो रहा है, कोई सेट बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है, और इसमें बहुत सारे टीचर बात कर चुके हैं। मेरा भी एज अ भाई फर्ज बनता है कि आप ये वीडियो सीबीएसई तक पहुंचाए, जितना हो सके इसको शेयर करो और टैग करो सीबीएसई को, होगा तो लाइक करके फैलाओ, ठीक है, क्योंकि सीबीएसई यूट्यूबर्स को नोटिस करता है। लास्ट ईयर झाकी सौदागर भैया ने एक वीडियो बनाई थी जिसपे सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियल ट्वीट आया था। क्या कॉन्टेक्स्ट था मेरे को उतना नहीं पता, बट मैंने जहां तक देखा सीबीएसई टीचर्स एंड एडुकेटर्स या जो भी इस फील्ड में उसको बहुत अच्छे से नोटिस करता है। बट ये ना होना कि लाइक मतलब ऐसी चीज़ ना हो कि भाई एडुकेटर के लिए किसी के लिए सीबीएसई खुन्नस में आके पेपर बनाए एंड भाई ऐसी चीज़ें। ये चीज़ अभी रिसेंट में बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं खुद भी बोर्ड्स दिया हूँ 2022 का, एंड ट्रस्ट में उस टाइम ऐसा कुछ नहीं होता था, ठीक है। उस टाइम सीबीएसई मतलब बहुत ही प्रेडिक्टेबल पैटर्न था कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पढ़ लो, और जो लेवल होता था समवेयर अराउंड जो सीबीएसई सैंपल पेपर एक रिलीज करता है उसके अराउंड ही रहता था। उससे ज़्यादा एलिवेट भी नहीं करता था, ज़्यादा डिग्रेड भी नहीं करता था, एंड काफ़ी अच्छा बोर्ड्स वाला वो सीजन था, ठीक है। लेकिन अभी रिसेंट में मतलब जो अभी फिजिक्स का भी बोर्ड एग्जाम हुआ, अभी अनप्रेडिक्टेबल है। केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए बच्चा है, बच्चों को डर लग रहा है कि 75% क्राइटेरिया फुलफिल करना है, कैसे होगा, क्यों होगा। मेरे एक रिक्वेस्ट है सीबीएसई बोर्ड से, सीबीएसई जो भी अगर कोई देख रहा है ऑफिशियल, कि मतलब आप ना पेपर को सेम लेवल पे रखो जो आप सैंपल पेपर के लेवल पे सेट किया, वरना सैंपल पेपर देने का कोई पॉइंट नहीं बनता। आप किसी एक बच्चे को इजी सेट दे रहे हो, मतलब जो दिल्ली रीजन वाले बंदे हैं उनको इजी सेट दे रहे हो एंड आउटसाइड दिल्ली वालों को हार्ड शिफ्ट दे रहे हो, तो भाई मतलब ये किसी तरह से नॉर्मल नहीं है। बाद में आप बोलते हो कि नॉर्मलाइजेशन करके उनकी इजी लीनियंट चेकिंग होगी, तो ये कहाँ से फेयर है, ठीक है। आपने देखा ही होगा कि भाई ये जो नीट का रिजल्ट था जिसमें मतलब नॉर्मलाइजेशन में कंसेप्ट लगाया था, तो उसमें मतलब 70 से 80 बच्चों के 720 में 720 आ गए, एंड बहुत सारे बच्चों के तो कहाँ का मतलब अजीब से नंबर है, किसी के मार्क्स है ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं से भी फेयर नहीं है, एंड ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा नोटिसेबल है कि मतलब अभी पता नहीं क्या तो मूड है, क्योंकि यार बच्चा अभी प्रिपेयर्ड नहीं है। बहुत बच्चे ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि भैया सीबीएसई पेपर टफ बना रहा है तो क्या दिक्कत है। देखो सीबीएसई का जो पेपर है बोर्ड एग्जाम, दैट इज़ द क्वालिफाइंग पेपर, वो इससे कोई मैंडेट नहीं है कि आपके कॉलेज में सिलेक्शन होंगे अनटिल आप डीयू या कोई आर्ट्स स्ट्रीम के लिए जा रहे हो। उसके अलावा जेई या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम आपको लगेगा ही फॉर कॉलेजेस, एंड सीबीएसई का जो मिनिमम एग्रीगेट स्कोर होता है वो कंसीडर होता है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, पेपर को भाई मतलब लीनियंट रखो, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ है। अब भाई बोर्ड्स भी ऐसा आ गया, ठीक है, जेई भी वैसा खराब जा रहा है, बोर्ड भी खराब जा रहा है, वो बच्चा इतना ट्रॉमा में जाएगा ना, आपको मैं बता नहीं सकता, ठीक है। इतना मेंटली डिप्रेस और हैरास होगा, कोई मतलब उसको पूछने वाला नहीं है। और बोर्ड में अगर फेल हो गया तो और बड़ी दिक्कत है, क्योंकि यार जो फैमिली है ना, फैमिली के लिए अभी भी बोर्ड्स में टॉप करना इज मोर प्रायोरिटी देन जेई। तो अगर वो बोर्ड्स में फेल हो जाता है तो अपने फैमिली की नज़रों में भी गिर जाएगा थ्रू आउट देयर लाइफ। मतलब वो बोलेंगे कि ये तो 12वीं में कम नंबर लेके आया, बट ऐसा नहीं है। 12 के मार्क्स मतलब हार्डली मैटर भी नहीं करते। प्लेसमेंट में भी, सीवी में भी, कहीं भी मेंशन अगर आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि यार बोर्ड्स मतलब सिर्फ कॉलेज के एंट्री तक ही बस वो जो मिनिमम एग्रीगेट है ना, उसके अलावा लाइफ में कहीं काम नहीं आता। आप किसी भी जगह देख लो, मैं खुद प्लेसमेंट ईयर में हूँ तो मैं आपको उस रियलिटी के साथ अवेयर कर सकता हूँ कि भाई बोर्ड्स का मार्क्स काम नहीं आता एक्सेप्ट मिनिमम परसेंटेज। दूसरी चीज़, मैं इस मूवमेंट को सपोर्ट करता हूँ, जो भी टीचर इसके लिए आगे बढ़ के आ रहा है मेरा फुल सपोर्ट रहेगा, एंड आप लोगों का भी काम रहेगा। मैंने भाई भाई बोल के पूरा साल ही आप लोगों को बोला है, इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि सीबीएसई नोटिस ज़रूर से करता है। आप जो देखते हो ना सीबीएसई ने फील्डिंग सेट कर दी, वो भाई देख के ही करते हैं, वो लाइक अनजान नहीं है इन सारी चीज़ों से, बट वो सोचते हैं कि भाई इंडस्ट्री है, इसको तोड़ना है, ये वो, इससे बच्चे सफ़र करते हैं और कुछ नहीं होता। एडुकेटर्स तो भाई नेक्स्ट बैच को भी पढ़ाएंगे, इस बैच को भी पढ़ा रहे हैं, नुकसान किसका हो रहा है, बच्चों का हो रहा है। और मतलब मेरे टाइम में सीबीएसई 2022 का मैंने बोर्ड दिया था, ठीक है। मैं आपको एक सच बात बताऊँगा, इतना ज़्यादा हो हल्ला नहीं होता था। लाइक उस टाइम बस नॉर्मल बोर्ड्स दे के आ जाओ, यहाँ रूम में सो जाओ, बस इतना, और जेई पे फोकस करो। अभी सेमी बोर्ड, ठीक है, अजीब तरीके से पेपर बांट रहा है। इनसाइड दिल्ली, ठीक है, लीनियन पेपर सेट 1 दिया जा रहा है, आउटसाइड दिल्ली सेट 2 सेट 3 दिया जा रहा है, जिसमें जेई मेंस के भी क्वेश्चन डाल दिए हैं,
ठीक है, थोड़ा टफ करने की कोशिश की है, थोड़ा लेंदी रखने की कोशिश की है। ये लेंदी का तो मेरे को पर्पस समझ में नहीं आया, ये आपको लेंदी क्यों रखना है, ठीक है। मतलब आप कंसाइज भी पूछ सकते हो, न्यूमेरिकल पूछ लो, ठीक है, इजी इजी। लेंदी पेपर रख दिया, कुछ जगह पेपर डेरिवेशन ऐसे पूछ लिए जो अनएक्सपेक्टेड थे। वो सीबीएसई की अपनी मर्जी है, उसमें उनकी फुल ऑटोनॉमी है। बट भाई मेरे हिसाब से लीनियंट रहना चाहिए। मेरे टाइम में इतना भसड़ नहीं हुआ था जितना अभी चल रहा है। एंड भाई मैं ये बोलूँगा भाई सीबीएसई बच्चों के साथ लिटरली फ्यूचर के साथ खेल लिया। अगर कोई बच्चा बोर्ड में बाई चांस मान लो कम नंबर आ जाते 75 से नीचे, इम्प्रूवमेंट देगा, कंपार्टमेंट देगा, स्ट्रेस रहेगा, घर वालों के सामने भाई नज़रें नहीं मिला पाएगा थ्रू आउट लाइफ, ठीक है। तो अगर प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, सीबीएसई वालों, ठीक है, मतलब प्लीज़ इन बच्चों को पैरानॉइड मत करो। ऐसे ही भाई बहुत कुछ लाइफ में झेल रहे हैं। कौन बच्चा सीबीएसई के रिजल्ट के वजह से कोई ऐसा बच्चा ना हो कि हम उसे लूज़ कर दे, वो सुसाइड की तरफ जाए, वो ऐसा देखे कि भाई उसने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया। एंड भाई सीबीएसई को भी ये चीज़ पता है कि भाई हार्डली मैटर नहीं करता, 75% आ गया फिर लाइफ में कहीं भी यूज़ नहीं होता। तो एक हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है सभी, अगर कोई भी सुन रहा है, कि इस मैटर को प्लीज़ अर्जेंसी के साथ देखो। अगर आपको पेपर डिफ़िकल्ट रखना भी है तो भाई तीनों सेट नॉर्मल रखो, ताकि भाई दिक्कत ना हो। एक नया सिस्टम आपने अभी से इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई अब ऑनलाइन चेकिंग होगी, इन्विजिलेटर भी नहीं होगा, ठीक है, वो बस कंप्यूटर स्क्रीन में देख के चेक करेगा कि भाई ये सही लिखा है नहीं लिखा है। बहुत बच्चों को आदत है कि भाई कुछ पार्ट उसका छूट जाता है तो बैक में लिखता है। अब वो चीज़ भी भाई वो स्क्रॉल करके थोड़ी देखेगा, वो तो नंबर कम दे देगा। तो जितने भी सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं इस बैच के साथ हो रहा है, एंड आई डोंट नो भाई, ठीक है। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो आप भाई 75% वाला क्राइटेरिया हटा दो। मेरे ईयर में भी रिमूव हुआ था 75% क्राइटेरिया। अगर आपको एक्सपेरिमेंट तब भी आपने करा था टर्म 1 टर्म 2 बोर्ड्स लेके, अभी भी आप कर रहे हो तो प्लीज़ आप हटा दो, ताकि कोई बच्चा गलत स्टेप में आके अपनी जान ना ले ले। मेरा बस यही मोटिव है। एंड मैं आपको ये बोलूँगा, जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, भैया आप अपना बेस्ट दो, ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। जितनी भी मटेरियल जो भी चीज़ें आपको लगेगी मेरे एंड से मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, कोई भी चार्ज नहीं दूंगा और कभी भी चार्ज नहीं करूँगा भाई। बट एक रिक्वेस्ट सबसे रहेगी कि अभी से 12-12 घंटे आवर्स आप पुट इन करो, ठीक है, क्योंकि अगर आप फेल हो जाते हो तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा उसके बाद। ना सीबीएसई ध्यान देगी, ना सरकार देगी, ना गवर्नमेंट ध्यान देगी। आपको खुद की लाइफ खुद ही ठीक करनी पड़ेगी। यही था। एंड भाई हाथ जोड़ लिया, अब मैं क्या ही कह सकता हूँ, एज अ IITian, एज अ ब्रदर, एज अ बड़ा भाई सभी का, ठीक है, मैं सीबीएसई से वापस हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि प्लीज़ मत करो, पेपर को लीनियंट रख लो थोड़ा सा। बच्चे अगर पास हो जाते तो आपका भी भला होगा, आपके बोर्ड में ही एनरोलमेंट ज़्यादा होंगे, ठीक है, वरना भाई सब छोड़ के ICSE वगैरह दूसरे बोर्ड में ही चले जाएंगे अगर उनका टफ बोर्ड एग्ज़ाम ही देना है, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में। आप इसको मैं बोलूँगा कि लाइक वाइक तो अगर आपका मन करे तो करना, मेरा ये फ़र्ज़ था एज अ भाई ये मुद्दा उठाना। आप सीबीएसई को टैग करो एंड उनसे वो करो कि आप पेपर सेट में ना ऐसा कुछ गड़बड़ी मत करो, एक को टफ दे दिया, एक को 3 घंटे का पेपर भाई ऐसा लग रहा है 4 घंटे 5 घंटे में खत्म होगा। तो ये सब चीज़ें ना हो एंड यूनिफॉर्मिटी रहे एक भाई, मतलब कोई बच्चा बिट्रेड फील ना करे। जेई मेंस भी इस बार टफ आया था, केमिस्ट्री भी उसमें भी टफ आ गई थी, बट किसी बच्चे ने कंप्लेन किया कि भाई जेई ऐसा कर रहा है नहीं कर रहा है। सबको सही लगा कि हाँ भाई कम मार्क्स में ज़्यादा परसेंटाइल बन गई, एवरीवन वेर हैप्पी, एक्सपेक्टेड से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया। एंड वो बच्चे अभी अप्रैल में फोकस कर रहे हैं कि भाई अगर मैं 84 तक आ गया, उनका एक्सपेक्टेड 70 या मतलब 75 था, 84-85 आ गया, तो और ज़्यादा मेहनत कर रहा है कि भाई कट ऑफ निकाल के एडवांस क्लियर कर ले। तो यही होता है अगर अच्छा बोर्ड, एक सीबीएसई का अच्छा हेड क्वार्टर में कोई बंदा ये बात सुने एंड उसको ठीक कर ले, ठीक है, फॉर रेस्ट ऑफ द एग्जाम केमिस्ट्री मैथ। बाकी यार पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई का कोई अभी ऑल्टरनेटिव नहीं है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना वॉइस रेज कर सकता हूँ, आप लोग शेयर कर सकते हो, बट उसके अलावा आपको पढ़ना पड़ेगा। पूरे दिन इसी चीज़ में मत बिता देना कि भाई सीबीएसई को करना ही पड़ेगा, सीबीएसई को मेरी बात माननी पड़ेगी। ट्रस्ट मी भाई, ये सरकार में बहुत सारे कांड हुए हैं लेकिन कभी भी कोई बात नहीं सुनता, कोई अकाउंटेबल नहीं अपने आप को ठहरा था। तो अभी भी चेंज नहीं होगा। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दा उठा सकते हैं, साथ रह सकते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, बट एंड में अगर फेल हो गए तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सोसाइटी के द्वारा हमारे ऊपर ही थोप देगी कि भाई ये लड़का तो पढ़ता नहीं था इसलिए फेल हो गया। तो ये चीज़ आपके साथ ना हो। और मेरे को सभी बच्चों से प्रॉमिस चाहिए कि आई विल स्टडी 12 आवर्स पर डे, ठीक है, आपको हर दिन 12 घंटे पढ़ना है एंड अपना बेस्ट दूंगा एग्जाम में, चाहे जो मैटर सेट आए पेपर आए, अपना बेस्ट देना ही है। बस यही था इस वीडियो में। बाकी मिलता हूँ किसी और वीडियो में। आपका भाई, मेरे को ये ज़रूरी लगा ये मुद्दा उठाने के लिए क्योंकि डिस्पैरिटी बहुत हो रही है। बाकी बाय, मिलता हूँ किसी और वीडियो में। आपका बड़ा भाई रोहित शॉ साइनिंग ऑफ।